भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 मच्छरों से बचाने के लिए। ये 1990 के आसपास की बात है, 2 साल नाम दिए गए थे। उसके बाद तो इतनी दृढ़ता आ गई, हे भगवान सचमुच मालिक हुआ। तो ये कोई न कोई ऐसा झटका आपको सबको देता है ताकि आपको विश्वास करना। तो बच्चों, गरीबदास जी कहते हैं कि वहां पर सब सुख से रहते हैं, मौज मस्ती खूब खेलते कूदते सारे अंश। वो देश बहुत सुखदायी है सतलोक, लेकिन उसके लिए कहा है गरीबदास गरीब देश है दुर्लभ, सच्चा सतगुरु, सच्चा सतगुरु मिले। उसके दर्शन केवल सच्चा सतगुरु ही करवा सकता है, क्योंकि सतगुरु यहां से लेकर सतलोक तक हमारे साथ रहेगा। सतगुरु के बिना हम सतलोक में नहीं जा सकते। अब सच्चा सतगुरु मिले तो आपको वहां पहुंचा देगा। बेला माने पहुंचा रहा है। कबीर चार खानी में भरमता, कब न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। इतने कष्ट होते सतगुरु के बिना। बच्चों, जब से ये आत्मा, हम सभी प्राणी अपने पिता से दूर हुए, उसी दिन से हमें एहसास हो गया कि हम कष्ट उठा रहे हैं और गलत जगह के। एक बहन बताओ कि हमें 10 दिन यही था, वहां मजदूर काम कर रहे थे, दोपहर के समय वो एक वृक्ष के नीचे बैठ कर कोई खाना खा रहा था, कोई वजह सुस्ता रही थी और हम भी वहीं खड़े हो गए थोड़ी देर के लिए। एक बेटी रो है, तो मैंने वैसे पूछा, माँ इसको क्या तकलीफ है? बहन को कोई दुख तकलीफ है, कोई पेट में दर्द वगैरह है तो दिखा लो या डॉक्टर के। हमारे पास जीप थी सरकारी, तो उससे पूछा भाई क्या बात आपको बहन? मैं बोला बेटी क्या बात है बताओ। पर तो खूब रोए गई। मैं बोली मैं बहुत अच्छे घर की लड़की हूं और मेरे कर्म फूट गए। यो मेरा घर में नौकर था, मैं इसके साथ आ गई। घर क्या ने खूब कोशिश करी माता पिता ने वापस ले जाने की, मैं गई कभी। फिर घर वाले ने भी पल्ला झाड़ दिया। अब यू दारू पीवा है, मैं कमाऊं, 2 बालक हो गए, रोटियों का टाइम काट लिया। बच्चों, ये स्थिति आज आपकी है। हम अपने पिता के घर घरे पूरे घर में छोड़ गए, इस पाप आत्मा इस काल के ऊपर आसक्त होकर इसके साथ भाग जाए नाटते नाटते। राजमारी कुत्ते गधे कुत्ती बनाकर क्या दुर्गति कर रखी आपकी। तब इसको सामान्य बात ना समझो, इस बहुत भयंकर षड्यंत्र है। और समर्थ कबीर साहब ने इसने कोई खोल नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता एक शब्द इसके खिलाफ। क्या कह रहे हैं परमात्मा कि तुम इसको सामान्य बात मत समझो, ये बहुत भयंकर षड्यंत्र है और समर्थ कबीर के बिना इस विषय में कोई बोल नहीं सकता, इसको कोई खोल नहीं सकता। आज किसने खोला ये पूरा भेद? आज किसने खोला काल का पूरा षड्यंत्र? संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल। साहिब ने सब भेद दिया सब खोल, अपनी सतलोक राजधानी का। जो सतलोक का भेद खोलेगा वो काल का भी भेद खोलेगा, अक्षर पुरुष का भी खोलेगा, देवी देवताओं का भी खोलेगा। तो आज ये भेद किसने खोला? गुरुदेव कह रहे समर्थ कबीर के बिना कोई बोल नहीं सकता इसके खिलाफ। इसका भेद खोलना तो सपन जैसी बात है। ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता इसके भेद का। भेद का यदि पता चल जाए तो उनकी हिम्मत नहीं कि वो अपने बाप के खिलाफ बोल सकें। तो समर्थ कबीर के बिना कोई बोल नहीं सकता, कोई भेद खोल नहीं सकता। और भोग के समय वाणी क्या कह रही है? सतगुरु की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल। साहिब ने भेद दिया सब खोल, अपनी सतलोक राजधानी का। अरे 650 साल पहले तो साहिब ने भेद खोला ही नहीं था। धर्मदास मेरी लाख दुआई, मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाई।
ये भेद तो आज खोला गया है, आज सतगुरु रामपाल जी के द्वारा। तो वाणी क्या कह रही है? साहेब ने भेद दिया सब खोल, अपनी सतलोक राजधानी का, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में खिला पूरा भेद। और समर्थ कबीर के बिना कोई भेद खोल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? कौन है हमारे गुरु जी? स्वयं समर्थ भगवान। तो परमात्मा कहते हैं इसको हल्के में मत लो, सतगुरु को, भक्ति को। बाहर जाए नाटते नाटते राजबारी कुत्ते गधे कुत्ती बनाकर क्या दुर्गति कर रखी है आपकी। तब इसको सामान्य बात ना समझो, इस बहुत भयंकर षड्यंत्र है। और समर्थ कबीर साहब ने इसने कोई खोल नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता एक शब्द इसके खिलाफ। ये तो बहुत बड़ी पावर है। अगर मैं विष्णु में इसका इसके आगे एक भूत सारे परिवार ने ताड़ दे, सबसे छोटी इकाई है या इस शैतान का एक अंश है। और आज हम सीधे काल की छाती में ताने बैठे हैं। सतगुरु की तो बात छोड़ दीजिए, सतगुरु ने तो खोल दिया सो खोल दिया। सतगुरु की आड़ लेकर, सतगुरु रामपाल जी की आड़ लेकर, उनके छत्र छाया तले आप और हम भगत भाई बहन भी इस काल की छाती पर बैठ के मूंग दल रहे हैं। और ये कुछ कर नहीं पा रहा। अन्यथा एक छोटा सा भूत प्रेत, जो छोटा सा अंश है इस काल का, वो पूरे घर को, पूरे गांव को डांस करवा देता है। और हम डायरेक्ट काल की छाती पे बैठ के साथ संगतियां कर रहे हैं। भाई बहन इस काल की छाती पे बैठ के सतगुरु का ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, गांव गांव जाके ज्ञान गंगा लेके। और ये काल ये चुसक भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हम समर्थ की आड़ में हैं। हमारा गुरु समर्थ है। निर्विकार निर्भय तू ही और शकल भयमान, और सब पर तेरी साहिबी तुझ पर साहेब नाय। उसकी छाती पर दाल दल रहे उस समर्थ कबीर साहब की कृपा से। वहां खोलो अपनी मुंह बुड़ती हो रही है। आज भी यही स्थिति है। ये अनजान लड़कियां किसी के साथ प्यार कर कर धक्के खा भी आने, और फिर सारी उम्र दुख पाओ, ना घर की रहती ना घाट की रहती। वो दशा आपकी है बच्चों। आप फिर भी वो दयालु है, वो बाप है, फिर भी चाहता है किसी तरह हम वापस चले जाए। दास के पास अब भी प्रार्थना आती है। ध्यान से सुनना, गुरुदेव कह रहे हैं दास के पास में अभी भी प्रार्थना आती है। कहां? जेल में। भक्तों की, अपने बेटा बेटियों की। पुस्तक सेवा में जाते हैं, एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं, माता पिता को पता ही नहीं है, आपस में रमेणियां कर लेते हैं। साल 6 महीने बाद में उसको चूस के आम की तरह वो छोड़ देता है। एक उसके बच्चा पैदा कर देता है। फिर वो लड़की धक्के खा रही है, रो रही है, वो माँ बाप दुखी। ये संकेत कर रहे परमात्मा इन आश्रमों से जुड़ी हुई संगत के कुकर्मों के विषय में। ये युवा लड़के और लड़कियां, और वैसे तो सतगुरु भी साफ साफ कह चुके हैं कि ऐसी ऐसी प्रार्थना आती है कि कोऑर्डिनेटर भी अश्लील चैटिंग करते हैं अपनी गुरु बहनों के साथ में। और वही बात सतगुरु यहां कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं और कैसी प्रार्थना आ रही है माता पिता की? चलिए दास के पास अब भी प्रार्थना आती है। ऐसे ऐसे बेटी उसके साथ चली गई, शादी कर ली, सदबुद्धि दो वापस आ जा मेरी बेटी, बहुत कष्ट पाओगी। माँ बाप को पता होता है यू केला ढूंढेगा राम राजा में। शादी करनी है तो माँ बाप क्या करते नहीं, इतना ही काम था। क्यों शर्मदर्द करें ये बालक? बुद्धि भ्रष्ट है वो जो ऐसी बकवास करते हैं। लड़का हो बुद्धि भ्रष्ट है उसकी जो ऐसी बकवाद करते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो शादी करके रमेणी करके अपने माता पिता की आज्ञा के बिना विषय वासनाओं की वशीभूत होकर फिर भक्ति क्या खाक कर रहे हैं, मर्यादा क्या खाक निभा रहे हैं। अरे जो भगत, जो लड़का लड़की अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानता, वो अपने सतगुरु की आज्ञा कभी नहीं मान सकता, कभी भी। ये रिहर्सल है। परमात्मा ने माता पिता को छोटा गुरु बनाया, छोटा गुरु। और जो अपने छोटे गुरु, अपने पालक माता पिता की आज्ञा नहीं मानता, वो अपने उस बड़े गुरु सतगुरु रामपाल जी भगवान को कभी भी सीरियस नहीं ले सकता।
ये परमात्मा रिहर्सल करवा रहा है। जब हम अपने घर में मां बाप की इज्जत नहीं कर रहे, उनकी आज्ञा में नहीं चल रहे, सतगुरु की क्या हम खा के इज्जत करेंगे? केवल दिखावा करेंगे, औपचारिकता करेंगे, जो भक्ति मार्ग में नहीं चलता। तो गुरुदेव कह रहे माता पिता क्या शादी नहीं करते क्या? थोड़ा धैर्य रखो, ठंडा खाओ, ठंडा, ज्यादा गर्मी ठीक नहीं है। और जिसके भाग्य में परमात्मा ने कोई लड़की लिखी हुई है, तो माता पिता नहीं चाहेंगे तो भी उसकी रमणी होगी। तो फिर किस बात की टेंशन, किस बात की चिंता? अपने गुरु की रजा में राजी रहना चाहिए ना। क्या सतगुरु को नहीं पता? तेरे मां बाप से पहले पता है तेरे गुरु को कि तेरी रमणी होगी या नहीं होगी, तेरे हित में रमणी है या नहीं है। तो भाई बच्चों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। आगे चल के फिर दुख भी उठाएंगे, परेशान भी हो जाएंगे। अब आपको पता होता है ये केला ढूंढेगा राम राजा में शादी करनी है तो माँ बाप क्या करते नहीं, इतना ही काम था क्यों सर्वदलत करें ये बालक, बुद्धि भ्रष्ट है वो, ऐसी बकवास करते हैं, लड़का हो तो लड़की। इसी प्रकार हम बुद्धि भ्रष्ट थे, बड़े पूरे करके ठोकर मार गए इस कंगाल के साथ है। बच्चों आंख खोल लो, अब भी समझ जाओ। बच्चों आंख खोल लो, अभी भी समझ जाओ, क्योंकि अभी भी परमात्मा की लीला पूरी होने में कुछ समय है। जब तक सतगुरु हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक तुम्हारे पास समय है सुधरने का, समझने का। तो परमात्मा कहते हैं अब भी समय है, अभी भी सुधर जाओ और सही से मर्यादा में रह के भक्ति करो, अपने गुरु से डरो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो। गुरु इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेगा, गुरु केवल शब्द बोलेगा, शब्द की चोट मारेगा। गुरु कोई जो है हाथ में वो डंडा लेके नहीं मारेगा, और गुरु ने शब्द की चोट मारने में कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। ये लास्ट चेतावनी है संगत को। पूरे करके ठोकर मार गए इस कंगाल के साथ है। बच्चों आंख खोल लो, अब भी समझ जाओ। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है जो मैं सुना रहा हूं, ये समृद्ध का दिया गया है। जिस दिन से दास को इसका आभास हुआ था उसी दिन समझ गया था गलती बहुत बड़ी भारी बन चुकी है, और दास को तो एहसास हो गया था कि दास का तो एक कल्याण हुआ था। तो बच्चों जिस दिन से ज्ञान प्राप्त हुआ दास को तो एहसास हो गया था कि बात यूं की यूं है, बहुत गलत हो लिया, बहुत गलती करी अपने, और फिर लड़की बाजी भी साहूकार थे, अपनी खूब भक्ति करने लग गया, औरों को समझाने लगा। क्या कह रहे हैं सतगुरु? अपने आप को छुपाते हुए आप और हमें शिक्षा दे रहे हैं, भक्ति करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि जिस दिन से दास को पता चला, दास ने तो उसी दिन से यह समझ लिया कि बात जो की त्यों है, बात बिगड़ चुकी है, और दास ने तो सिर धड़की बाजी लगा दी, सिर धड़की। परमात्मा आप और हमें संदेशा देना चाह रहे हैं कि इसी प्रकार आप लोगों ने इस बात को अच्छे से समझकर, ज्ञान को आधार बनाकर, इस काल के दुखों से परिचित होकर, मन में डर पैदा करके और सतगुरु की भक्ति को सीरियस लेकर कमर तोड़ मेहनत करनी है, सिर धड़की बाजी लगानी है भक्ति मार्ग पे। यूं हल्के में लेने से बात नहीं बनेगी, बड़ी मुश्किल से बात इस सिरे चढ़ी है। सतगुरु ने इतनी बड़ी दया बख्शी है, अगर सतगुरु को नाराज कर दिया मर्यादा तोड़ के, उल्टे काम करके, वचन तोड़ के, तो फिर क्या बनेगा फिर आगे। तो बच्चों जिस दिन से ज्ञान प्राप्त हुआ दास को तो एहसास हो गया था कि बात यूं की यूं है, बहुत गलत हो लिया, बहुत गलती करी अपने, और फिर लड़की बाजी भी साहूकार थे, अपनी खूब भक्ति करने लग गया, औरों को समझाने लगा। आपने एक टेप रिकॉर्डर लिया, जैसा ज्ञान। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि दास ने एक टेप रिकॉर्डर लिया? ये कब की बातें बता रहे हैं गुरुदेव? 1994 से पहले की बातें, जब गुरुजी ना सत्संग करते थे, ना नाम दीक्षा देते थे, केवल भगत बनकर भक्ति कर रहे थे, अभिनय कर रहे थे। तो गुरुदेव कह रहे हैं दास ने एक टेप रिकॉर्डर लिया और अपने खुद के मुंह से जो सत्संग में सुनता था अपने गुरु से, उन वचनों को भरता था और लोगों को बांटा करता था। अब यह कार्य कौन कर सकता है भाई और बहनों? अरे दादा गुरुजी की 9 लाख की संगत थी, 9 लाख की। क्या एक भी उनके शिष्य ने अपने गुरुजी के वचनों को अपने मुख से रिकॉर्ड करके कैसेटें भरवा भरवा के दुनिया को ज्ञान बांटा? क्या
ये काम केवल गुरुदेव ने किया, क्योंकि गुरुजी ने ही करना था ये काम। यानी अपने गुरुजी के रहते सहते गुरुदेव ने खुद भी अपना सत्संग भर भर के प्रचार करना शुरू कर दिया था। कोई ये ना सोचे कि 1993 में ही सतगुरु रामपाल जी ने अपने गुरुजी से आज्ञा लेकर सत्संग करना शुरू किया। इस जगत गुरु को किसी से आज्ञा लेकर सत्संग करने की जरूरत नहीं है। वो तो केवल सांसारिक दिखावे में परमात्मा इस बात का जिक्र करते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे 1993 में सत्संग करने का और 1994 में नाम दीक्षा देने का आदेश दिया। यह सत्संग तो गुरुदेव ने 1993 से पहले ही टेप रिकॉर्डर लेकर एकांत में अपने घर पर बैठकर अपने मुख से सत्संग रिकॉर्ड कर करके लोगों को बांटनी शुरू कर दी थी। वो कैसेट सत्संग तो गुरुदेव ने पहले ही शुरू कर दिए थे। यह पहचान होती है कि धरती पर समर्थ प्रकट है और 650 साल पहले वाली लीला कर रहे हैं। जिस प्रकार कबीर जी पंडित रामानंद जी के शिष्य नहीं थे, वो पंडित रामानंद कबीर जी का शिष्य था, लेकिन दुनिया की नजरों में परमात्मा उनके शिष्य बनने की भूमिका करते रहे। ठीक इसी प्रकार 17 फरवरी 1988 को सतगुरु रामपाल जी ने राम देवानंद जी से दीक्षा नहीं ली। उस राम देवानंद जी ने सतगुरु रामपाल जी को अपना सतगुरु धारण किया, क्योंकि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुरु परंपरा चलती आ रही थी, उसके माध्यम से इसी कबीर परमात्मा ने पंडित स्वामी रामानंद जी के जो गुरु थे पंडित चिदानंद जी, उनके माध्यम से सौपन में दर्शन देके कह दिया था कि अब वो परम शक्ति आ चुकी है और बहुत जल्दी वो तेरे पास आएगी। तो हमारे दादा गुरुजी को पहले संकेत मिल गया था कि परमात्मा धरती पे आ चुके हैं, और फिर वही भूमिका करी गुरुदेव ने। आपने मनोज के इंटरव्यू में सुन लिया होगा, गुरुजी का छोटा लड़का मनोज, उसने अपना इंटरव्यू दिया है, वो यही तो सारी बातें बता रहा है, लेकिन वो ये क्रिया नहीं कर रहा। अरे आप और हमें तो अब पता चला, उसको तो 30 साल पहले पता था इन बातों का, लेकिन वो आज तक अपने गुरु को परमात्मा की दृष्टि से नहीं देख पाया, अपने बाप को भगवान की दृष्टि से नहीं देख पाया, और हमें शिक्षा दे रहा आज इंटरव्यू देकर कि ये तो 650 साल पहले वाली लीला चल रही है। मेरी आंखों के सामने जब मैं और मेरे पिताजी दादा गुरुजी के पास गए, तो दादा गुरुजी के चरणों में मेरे पिताजी अर्थात संत रामपाल जी बैठ गए, और दादा गुरुजी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप ऊपर आओ, आपकी जगह ऊपर है, मेरी जगह नीचे है। उसने क्या क्या बातें बताई हैं। तो भाई और बहनों, वो इंटरव्यू भी परमात्मा ने आप और हम सत्सेवकों के विश्वास को दृढ़ता प्रदान करने के लिए उसके मुख से निकलवाया है। नहीं तो 30 साल हो गई, गुरुजी के छोटे बेटे ने आज तक कभी इंटरव्यू नहीं दिया, और 30 साल की बातें उसको कैसे याद रहेंगी, वो बचपन की यादें। परमात्मा ने उसको सद्बुद्धि दी, उसके मुख से ये शब्द निकलवाए, ताकि साथ संगति में कही जाने वाली बातों पर भगत भाई बहन विश्वास करें और उनका दृढ़ विश्वास हो। तो हमारा ही विश्वास बढ़ा उसके इंटरव्यू से। आश्रम वाली संगत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, गुरुजी के परिवार पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे तो आज भी उस दाढ़ी मूंछ वाले नकली जो है उस कबीर को ही भगवान मान के पूज रहे हैं, और गुरुजी को केवल एक मानुष मान रहे हैं। तो ये रजा भी गुरुदेव आप और हमारे लिए करते जा रहे हैं, आप और हमारे लिए। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि दास जब केवल भगत था और टेप रिकॉर्डर लाकर कैसेट भर भर के अपनी आवाज में जो है ये सत्संग रिकॉर्ड कर करके और लोगों को बांटा करता था, यानी सत्संग गुरुदेव ने पहले शुरू कर दिए थे। ये है समर्थ की पहचान। और फिर लड़की बाजी भी साहूकार के अपनी खूब भक्ति करने लग गया, औरों को समझाने लगा। अपने एक टेप रिकॉर्डर लिया, जैसा ज्ञान समझ में आ रहा था उसमें भर भर के टेप, छोटी छोटी कैसेट हो रही बड़ी बड़ी, वो दी उनको, औरों को बांटने लगा, समझाने लगा। धीरे धीरे उनको नाम दिलाने लगा गुरु जी से। एक दिन गुरुदेव ने दास के ऊपर ही ये भार सौंप दिया। उन्हें देखा कि ये सच्चा सुच्चा है, सच्ची लगन है। उनके बहुत से साधु बने हुए थे, लाल कपड़े भी उनको दान किए हुए थे, पर परमात्मा की कृपा होती है वही होनी होती है। तो अब परमात्मा अब भी कहते हैं आ जाओ मेरे बच्चों, या कभी सुखी नहीं हो सकते।
अब भी समझ जाओ, अपने घर चलो जहाँ कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं। समस्या ये है कि हमने स्वर्ग स्वर्ग सुन रखा था, स्वर्ग। भाई और बहनों, ये मधुर वचन, ये प्यार भरे वचन, ये वचन कभी जिंदगी में हमारी माँ ने, हमारे बाप ने भी हमारे से नहीं कहे। इस प्यार से जो समर्थ कबीर परमात्मा हमारे गुरु के रूप में प्रकट होकर सतलोक चलने के लिए हमसे कह रहा है, कितने प्यार से एक बाप ही कह सकता अपने बच्चों को, एक परमात्मा ही कह सकता अपनी आत्मा को। एक बार जरा सुन के देखिए परमात्मा के वचन। परमात्मा अब भी कहते हैं, साधु बने हुए थे, लाल कपड़े भी उनको दान दिए हुए थे, पर परमात्मा की कृपा होती है तो वही होनी होती है। सुनिए, तो अब परमात्मा अब भी कहते हैं, आ जाओ मेरे बच्चों, या कभी सुखी नहीं हो सकते थे। अब भी समझ जाओ, अपने घर चलो जहाँ कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं। समस्या ये है कि हमने स्वर्ग स्वर्ग सुन रखा था, स्वर्ग। वो के देखा था, क्या आपने देख रखा हो स्वर्ग? सुना ही था, उसमें आ सकता कि वे स्वर्ग जावांगे। क्या कह रहे हैं परमात्मा, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण पेश करते हैं, धरती पर देखने को नहीं मिलेंगे। गुरुदेव कह रहे हैं, तुमने खाली स्वर्ग स्वर्ग को सुना है, देखा नहीं है तुमने किसी ने। लेकिन लोगों से सुन सुन के, रामायण में सुन सुन के, महाभारत में सुन सुन के, इन पंडितों से सुन सुन के, धर्म गुरुओं से सुन सुन के तुम्हारी जो मतलब कि स्वर्ग में जाने की आस्था बन गई कि मरने के बाद स्वर्ग में जाऊंगा। और जो भी घर का, जो परिवार का सदस्य जो मर जाता है, दादा दादी, उसकी फोटो बनवाते थे, उस पे लिखते थे, मेरे स्वर्गवासी दादाजी, मेरी स्वर्गवासी दादी जी, भले वो नरक में जाए, लेकिन हमने इतनी महिमा सुन ली कि मरने के बाद में स्वर्ग में जाते हैं, तो निसंशय हाँ स्वर्ग में जाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं, क्या तुमने देख रखा है क्या वो स्वर्ग? अरे तुमने और तुम्हारे दादा ने, तुम्हारे परदादा ने कभी वो स्वर्ग जाके देखा था क्या? तुमने क्यों विश्वास कर लिया केवल लोगों के कहने से? तो इसी प्रकार आज वो पूर्ण परमात्मा आकर हमें सतलोक की महिमा बता रहा है, सतलोक के बारे में बता रहा है। तो इसी प्रकार अब हमारी आस्था स्वर्ग से भी ऊपर के सुखमय स्थान सतलोक में हो जानी चाहिए कि सतलोक जाऊंगा। जैसे नानक जी ने कहा था, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा। तो इसी प्रकार हमारी सुरती, हमारी सोच केवल सतलोक जाने की अंत में। शरीर छोड़ते समय ना बेटा ना बेटी, ना परिवार, ना कार, ना कोठी, ना संपत्ति, ना रिश्तेदार, कुछ नहीं, ना स्वर्ग, ना बैकुंठ, ना महास्वर्ग, केवल सतलोक दिखाई देना चाहिए। और नजरें केवल एक जगह टिक जाएं कि गुरुजी कहां खड़े हैं, देखिए विमान लेके गुरुजी कहां खड़े हैं। और गुरुजी विमान में बैठने के लिए कहें, गुरुजी दिखाई दें तो ही विमान में बैठना है। अन्यथा गुरुजी ने यदि हमारी परीक्षा लेने के लिए दाढ़ी मूछ वाला रूप बना लिया, आजा मेरे बच्चों आ जाओ, विमान तैयार है, हमने हाथ जोड़ने हैं, बाबा जी चले जाओ, ये नकली विमान है, हमें तो हमारे गुरुजी आएंगे, गुरुजी दिखाई देंगे, गुरुजी आज्ञा देंगे तो बैठेंगे। तुम क्या लगते हो हमारे? हम आपके कहे अनुसार नहीं चलेंगे। तो अंत में केवल हमने सतलोक दिखाई देना चाहिए, अमरापुर। और फिर परमात्मा कहते हैं, जहां आशा तहां बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। और भाई और बहनों, अभी तो आप और हमारी भक्ति में शुरुआत है। अगर इसी प्रकार से हम दृढ़ होकर लगे रहे परमात्मा को परमात्मा मानकर, तो अंत समय में इस भक्ति की शक्ति से गुरुदेव भगवान हमें वो पोता पोती, बेटा बेटी, कार कोठी, संपत्ति याद ही नहीं आने देंगे। याद ही गुरुजी ऐसा बहाना बनाएंगे कि चलो बेटो वहां सत्संग करके आएंगे, जापान चलेंगे, विमान तैयार है, हम भाई बहन ये सोच करके चलो जापान चल रहे हैं गुरुजी के साथ, और गुरुजी ले जा छोड़ेंगे सतलोक में। और वहां जाने के बाद नए सिरे से हमारे को परमात्मा जो है वो जन्म देंगे। अब जैसे हम पिछले जन्म में कहां थे हमें आज याद ही नहीं, भूल गए, तो ऐसे फिर परमात्मा सतलोक में जा टेकेगा, हमें याद ही नहीं रहेगा हम कोई धरती पे थे या कहीं नरक में थे, स्वर्ग में थे, बस नया जन्म हो गया हमारा। उसके बाद फिर हम सतलोक जाने के बाद दोबारा गलती नहीं करेंगे, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि अंतर्यामी को पता है कि इन्होंने जो गलती की थी उसकी सजा भोग कर ये आ चुके हैं।
इसलिए परमात्मा हमें यहां के बारे में भी याद नहीं रहने देगा। अगर यहां का याद रहा कि मैं तो नीचे था, अब मैं सतलोक में आ गया, मैं तो वहां पर ऐसे ऐसे दुख भोग रहा था, तो यदि हम दुखों का चिंतन सतलोक में बैठ के यदि हम करेंगे तो हम दुखी होंगे ना। अरे कोई आदमी यदि अपने बुरे दिनों को याद करेगा तो वो दुखी होता कि नहीं होता? जैसे आज इस दास को परमात्मा ने ज्ञान देकर जो मतलब सुखी कर दिया। अभी मैंने आपको मेरे वो पुराने दिन बताए जो मेरी मां के साथ जो मेरे बाप ने जो किया, तो मेरी आंखों में आंसू आए ना, मैं दुखी हुआ ना। तो अगर सतलोक में जाने के बाद इस गंदे लोक की हमारे को याद रहेगी तो हम फिर चिंतन करेंगे तो फिर हम दुखी होंगे। और सतलोक में अगर दुखी हो गए तो फिर वो सतलोक कहां हुआ? अरे सतलोक में तो मालिक कहते हैं कि वहां तो दुख नाम की चीज नहीं है। इस प्रकार से हमें सतलोक में ये चीजें याद नहीं रहेंगी। बिल्कुल परमात्मा हमारी वो स्मृतियों को नष्ट कर देगा, हमारा मेमोरी कार्ड ही चेंज कर देगा परमात्मा, हमारा मेमोरी कार्ड ही चेंज कर देगा मालिक, और नया मेमोरी कार्ड डाल के नया जन्म दे के बस वहां की यादें भरेगा। फिर हम कभी फेल नहीं होंगे दोबारा, क्योंकि हम फेल हो चुके हैं। इस बात का हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन हमारे बाप को इस बात का पता है कि ये सजा भोग के आ चुके हैं। फिर हमें परमात्मा थोड़े समय में ऊपर के लोकों में भेजेगा, फिर हमारे को सतलोक से परमात्मा ऊपर के लोकों में भेजेगा भक्ति करवा के, और फिर हम अखंड सुख भोगेंगे। ना कभी वो ऊपर के लोक और सतलोक नष्ट होगा, और ना उन लोकों में रहने वाली जीवात्मा कभी नष्ट होगी, कभी नहीं, अखंड। इसलिए भाई और बहनों, ये 10, 15, 20 साल का जीवन है। अगर भक्ति नहीं करी, मर्यादा में नहीं रहे, तो कल को काल भी मार देगा, एक्सीडेंट में मरेंगे, लाखों भगत मर रहे हैं। और 15-20 साल अगर सिर धड़की बाजी लगा दी, गुरु जी को परमात्मा मान के समर्पित हो गए, जैसे वर्तमान में हो रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं बस इतना ही होना है। जैसे वर्तमान में हम सत्सेवक भाई बहन संघर्ष कर रहे हैं, गुरु को परमात्मा मान रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, मर्यादा तोड़ने से हम डर रहे हैं, तो गुरुदेव कहते हैं बस हमने केवल इतना ही समर्पित होना, केवल इतना ही हमारी बात बन जाएगी। दास आपको एक छोटी सी ऑडियो सुनाता है कि सात संगति से जुड़ने के बाद और गुरुदेव भगवान का ये अमर ज्ञान हमारे हृदय में समाने के बाद किस कदर हम भगत भाई बहन चिंतित हो उठे हैं। अब हमें डर लगने लगा है कि परमात्मा शौपन में भी कोई गलती ना हो जाए, शौपन में भी। रामपाल जी पर दास के पास में 4-5 रोज पहले एक बहन की छोटी सी ऑडियो आई, और बहन रो रही है, चिंतित है कि मेरे से जो कर्म हो गया है, कहीं मेरी मर्यादा तो नहीं टूट गई, कहीं मेरे गुरुजी मेरे से नाराज तो नहीं हो जाएंगे, भैया मेरी तो बात बिगड़ जाएगी, आप मुझे इसके बारे में कुछ बताओ। वो बहन इतनी चिंतित हो उठी सात संगति की वीडियो देख देख के कि किस कदर हमने वर्तमान में फूक फूक के पैर रखना है। तो बहन क्या कह रही है और कितनी चिंतित है, ये इतनी चिंता इस बात का प्रतीक है कि हम भगवान को पहचान चुके हैं। हमें इस काल के लोक में कष्ट स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, इस काल का कहर दिखाई देने लग गया, हमें अपने गुरु में परमात्मा नजर आने लग गया, और हमारी सुरती सतलोक में जाने की बन गई है। तभी जीवात्मा मर्यादाओं को लेकर इतनी चिंतित हो सकती है। सुनिए बहन की ऑडियो 2 मिनट की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत साहिब भैया दास एक बात पूछना चाहती है थोड़ा, मतलब हमारे घर पे, हमारे जेठ के घर पे कथा थी आज, कथा मतलब उनकी वही जो भी उनका चलता है अखंड जगत में, वो लोग जगत से हैं, और मतलब वैसे तो हम कहीं नहीं जाते भैया, और डर डर के भक्ति करते हैं अपने परमात्मा की मर्यादा में ध्यान में रखते हुए। पर आज भैया वो लोग मतलब वो जेठ का लड़का आया था, वो लोग मतलब कुर्सी ड्रम और बाल्टी ले गए भैया। अंदाजी ने अपने हाथ से तो नहीं दी, एकदम समझ नहीं पाए, इतना बोल दिया कि वो रखे हैं वहां पर, वो मतलब वो रखे हैं वहां पर, इतना बोल दिया, मतलब ना हाथ से दिया ना कहा ले लो, मतलब ये इतना कह दिया, वो रखे हैं वहां पे, बता दिया केवल वो चीज। तो भैया वो लोग ले गए उठाकर वो, मतलब फिर हमें एकदम समझ में आया बाद में भैया कि हमने अनुपासना में लगता मेरा सहयोग हो गया भैया, क्या मेरी मर्यादा टूट गई क्या भैया?
बताओ भैया, हमको शांति नहीं मिल रही भैया, बताओ प्लीज। परमात्मा से माफी हमने मांग ली, फिर भी शांति नहीं मिल रही। और डर लगता है। परमात्मा ने अभी आईडियो आई है, कहा है बच्चों तुम्हारी अग्नि परीक्षा चल रही है। भैया अगर क्या फिर अभी से बड़ी मर्यादा टूट गई है, सहयोग कर दिया हमने अनुपासना में, क्या भैया बताने की कृपा करो भैया, क्या करूं मैं। परमात्मा से माफी मांग ली, फिर भी मांग शांति नहीं मिल रही भैया, प्लीज बताना। इतना ही बोला, वो बता दिया, वो सामान वहां पर रखी है केवल, वो ले गए कुर्सी और बाल्टी और ड्रम। भैया लग रहा मेरा सहयोग हो गया। अगर क्या मेरा हो गया सहयोग, विशेष मर्यादा टूट गई, परमात्मा माफ नहीं करेगा क्या। इतना डर डर के गति बताने ऐसे मुंह से निकल गया, एकदम समझ नहीं पाई था सी। तो भाई और बहनों, हमने इस कदर अपने गुरु से डर कर, और ये डर तभी बनेगा जब हम अपने गुरु जी को परमात्मा मानेंगे। जब तक हम इतना नहीं डरेंगे ना इस काललोक में मर्यादा टूटने से, हम कभी जिंदगी में सतलोक नहीं जा पाएंगे। इस बहन के जेठ के घर में कोई प्रोग्राम था, आन उपासना थी, और जेठ का लड़का एक ड्रम और एक चेयर मांगने आया। तो बहन ने कहा कि मैंने मेरे मुंह से नहीं बोला कि तू ले जा, मैंने सिर्फ इतना कहा कि वो रखें। और बाद में बहन को ध्यान आया कि भाई गलत काम करना और गलत काम में सहयोग करना दोनों तो महापाप के भागी हैं। फूट फूट के रोने लग गई, अंदर से खलबली मच गई, आत्मा बिल्कुल विचलित हो गई। इसको कहते हैं सतगुरु के सत्संगों का असर, सतगुरु के प्रवचनों का असर, साध संगति का असर। इसी कदर हमने अपने सतगुरु को प्रसन्न करना है, इतनी सावधानी रखनी है। जैसे माता गर्भ में राखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छिन्न होए तेरी ऐसी भक्ति जाए। यह है पतिव्रता पद की भक्ति। तब फिर परमात्मा कहता है पतिव्रता जमी पर ज्यों ज्यों धरे पांव, समर्थ झाड़ू देत है ना कांटा लग जाए। तब हमारी बात बनेगी। भाई और बहनों, ये भक्ति मजाक में लेने से बात नहीं बनेगी, सतगुरु को हल्के में लेने से बात नहीं बनेगी। अरे आश्रम वाले भाई बहनों ने देखा देखी में गुरुजी के परिवार ने, कोऑर्डिनेटर ने कितनी बड़ी बड़ी पहाड़ जैसी गलतियां कर दी, और उनको जरा सा पश्चाताप नहीं है, उनको जरा सा इस बात का कोई मलाल नहीं है कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी। राजनीति, स्टेडियम, गुंडों की सीबीआई जांच, 5-5 लाख रुपए, आरक्षणबाजी, दुनिया भर का पाखंड ड्रामा, और उनको जरा सी चिंता नहीं, उल्टा दांत निकालते हैं। इसको कहते हैं काल प्रेरणा। और सत्सेवक भाई बहन, केवल इतनी सी बात को लेकर जीना आराम हो गया कि भगवान कहीं मेरा ये जीवन मेरा बर्बाद तो नहीं हो गया, कहीं मेरा गुरु मेरे से नाराज तो नहीं हो गया। तो भाई और बहनों, दास बहन को हल्का फुल्का जवाब उस समय दिया, लेकिन परमात्मा ने प्रेरणा की कि बेटा कभी लाइव आए और ऐसा कोई समय आए तो सभी भाई बहनों को ये बात बताना। तो परमात्मा है भैया, करे करावे साइया, मन में लहर उठा, दास की औकात नहीं है। अचानक से ये विषय आया तो दास को याद आ गई। देखो भाई और बहनों, परमात्मा कहते हैं गलत काम करना और गलत काम में सहयोग करना दोनों ही वैसे तो पाप के भागी बनाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी इच्छा नहीं होती, हमारी मनसा ऐसी नहीं होती है, लेकिन कई बार हमसे वो गलती जो है वो अनजाने में बन जाती है। अब ये जो गलती बहन ने की है तो ये गलती, लेकिन ये जानबूझ के की गई गलती नहीं है, ये अनजाने की गलती है। बहन को बाद में याद आया कि मेरे से गलती बन गई, तो ये जानबूझ के नहीं हुआ, ये अनजाने की गलती है। और अनजाने की गलती सतगुरु माफ करता है 100 बार, लाख बार। लेकिन जानबूझ के अगर आप गलती करोगे, जैसे हमारे गुरु भाई बहन कर रहे हैं आश्रम वाले, उनको वीडियो बना बना के समझा रहे हैं, गुरुजी के सत्संगों से प्रमाण दिखा रहे हैं कि गुरुजी राजनीति से नाराज होते हैं, ये लोगों के साथ में जाके ना बैठो उनके धरनों पे, आरक्षणों में, गुंडों की सीबीआई जांच, स्टेडियम क्यों बना दिया, हॉस्पिटल क्यों खोल रहे हो, लेकिन इन लोगों को कोई असर नहीं पड़ा। इनकी गलतियां जानबूझ के की जाने वाली गलतियां हैं जिनसे सतगुरु वास्तव में नाराज होता है। तो वैसे तो ये गलती है बहन ने जो की है ये, क्योंकि परमात्मा ने सत्संग में बताया कि एक समय एक जो कसाई था वो गाय के पीछे दौड़ रहा था, गाय को पकड़ के मारने के लिए, और एक व्यक्ति, एक साधु वहां बैठा हुआ था,
गाय उस कसाई की आंखों से ओझल हो गई, अचानक से साइड मार गई। अब वो साधु था, उससे उसने पूछा कसाई ने कि भैया तूने गाय को देखा क्या? अब कसाई को इस बात का पता था कि ये कसाई है और ये क्यों गाय के बारे में पूछ रहा है, पता था उसको। उसने अपने मुंह से नहीं बोला, केवल हाथ से इशारा कर दिया कि गाय उस तरफ गई है, केवल इशारा किया। इतने में 4-5 लोग आए, उस साधु के साथ कोई बात को लेकर झगड़ा हो गया और उसके दोनों हाथों को तलवार से काट दिया उन लोगों ने, उस साधु के दोनों हाथों को। वो साधु भी बड़ा जो है वो तपस्वी था, बड़ा जो है वो ज्ञानी था। उसने सुरती लगाई और धर्मराज से बात की कि मैंने मेरी जिंदगी में ऐसा कोई जो है कुकर्म नहीं किया जिसके कारण मेरे हाथ कटे, मेरे हाथ क्यों काटे? तो धर्मराज ने कहा कि तूने उस कसाई को गाय को मारने के लिए सहयोग दिया है। बोला मैंने कोई सहयोग नहीं दिया, मैंने मेरे मुंह से नहीं बोला। बोला तूने इशारा किया था, अगर तू इशारा ना करता, हाथ का संकेत ना करता, तो वो कसाई गाय तक नहीं पहुंच पाता, उस गाय की जान बच जाती, लेकिन तेरे कारण उसके प्राण गए। तो भाइयों और बहनों, उस साधु ने तो केवल संकेत किया था। और वर्तमान में ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ये तो जानबूझकर कुपात्रों को, गुरुजी के कहने के बावजूद कि सुपात्र को दान दिया जाता, कुपात्र को नहीं दिया जाता, और ये गुरुजी के बेटा बेटी कोऑर्डिनेटर कुपात्र हैं, ये लोग तो अपने हाथों से जानबूझकर ज्योति पाठ और दान दे रहे हैं, जानबूझकर गंदी राजनीति कर रहे हैं भक्तों के कहने पर, जानबूझकर कभी कांग्रेस का समर्थन, कभी बीजेपी का समर्थन, जानबूझकर जिस गुरु ने ताश तक खेलने के लिए मना किया, दुनिया के लिए लोग स्टेडियम बना रहे हैं, जिस गुरु ने मोबाइल में वीडियो गेम खेलने के लिए मना किया, इन लोगों ने धनाना गांव में भक्तों के दान ज्योति पाठ से स्टेडियम बना दिया। गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन कर रहे हैं, भला गुंडों में भक्तों में फिर क्या अंतर है? और कितने कुकर्म जो दास आपको गिनाता रहता है। तो ये कथाएं गुरुदेव ने सत्संगों में क्यों सुनाई, क्यों बताई? मनोरंजन के लिए नहीं, कि बच्चों तुम्हारी परीक्षा का समय आएगा, उस समय तुम्हारे सामने भी ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी, तुमने ज्ञान को आधार बनाकर, इन कथाओं को आधार बनाकर आगे बढ़ना है। तो संत चुपचाप हो गया कि हाँ साहब मैंने संकेत किया था। तो बोला भैया तेरा भी सहयोग हो गया उसमें, जितना पापी वो कसाई बना गाय को मार के, उतना ही पापी तू हो गया गाय का एड्रेस बता के। तो है तो ये दोष, लेकिन इसमें बहन का दोष जो है वो इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि बहन को इस बात का जो है पहले से नहीं पता था, बहन से अनजाने में गलती हुई है, तो ऐसी गलतियां सतगुरु माफ करता है। तो भाई और बहनों, हमने बहुत सोच समझ के, इसीलिए तो हम सत्सेवक भाई बहन रिश्तेदारों में, गांव में, कहीं भी ब्याह शादी में नहीं जाते, किसी के जन्मदिन में नहीं जाते, क्योंकि ये परंपराएं हैं, व्यर्थ की रीति रिवाज है, समाज के सिर में ये दर्द है। और यदि हम वहां जाएंगे, भले हम वहां कुछ ना करें, भले हम खाना भी ना खाएं, कोई आन उपासना भी ना करें, लेकिन उस भीड़ में भीड़ करने से, उस परंपरा में जाने से, शामिल होने से हम उनके सहयोगी हो गए, हमने भीड़ में भीड़ कर दी। तो यदि हम वहां जाएंगे तो जाने मात्र से हमारी मर्यादा टूटेगी, जाने मात्र से। अनजाने में कोई चला गया तो बात अलग है, लेकिन जाने मात्र से। अनजाने में तो मुझ नीच से भी बहुत गलतियां हुई है। जब मैंने शुरू में नाम लिया, तकरीबन 6 महीने हुए होंगे, 2013 की बात है ये, जयपुर में रहता था, उस समय यारी दोस्ती भी थी, इतना ज्ञान तो था ही नहीं। 6 महीने भला क्या ज्ञान हो, जब 20-20 साल से कोऑर्डिनेटरों को ज्ञान नहीं, गुरुजी के परिवार को ज्ञान नहीं, तो मुझ जैसे 2 कोड़ी के जीव को क्या ज्ञान। तो मेरा कोई दोस्त था, उसकी शादी थी, उसने मुझे इनवाइट किया, मैं चला गया शादी में। ये बातें तो आज समझ रहे, उस समय थोड़ी समझ में आ रही थी। तो उसने अपनी बोलेरो गाड़ी में बैठा लिया जिसमें वो जा रहा था अपनी जो है दुल्हन को लाने के लिए। 2-4 यार दोस्त और थे, हम सब आपस में एक दूसरे को जानते थे। तो दारू का ठेका आया, उन्होंने बियर का कार्टून ले लिया, मैं बीच में बैठा हुआ था, दूल्हा आगे बैठा हुआ था, पीछे कुछ लोग और बैठे हुए थे। तो वो सब अपना अपना ढक्कन खोलने लगे। तो उन्होंने कहा कि भाई पीता तो ये पवनदास भी है, कभी कभी ले लिया करते थे नाम दीक्षा से पहले। वैसे किसी चीज के दास आदि नहीं था, ना कभी बीड़ी का आदि, ना सिगरेट का आदि, ना दास किसका, ना जो है मतलब इसका मांस का आदि। मांस भी दास खाया करता था कभी कभार, वो जबरदस्ती खाता था, अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कुसंगत ऐसी थी। दौड़ धूप करते थे, फिजिकल एजुकेशन में थे, जिम करते थे, तो बोले भैया मांस खाने से प्रोटीन मिलेगा, तो कभी कभार मुंह मार लिया करते थे, लेकिन इच्छा नहीं होती थी अंदर से। लेकिन मांस तो मेरा परमात्मा ने नाम दीक्षा से पहले छुड़वा दिया। मुझे एक रात में सौपन आया कि मैं अपने बड़े लड़के को काट के उसके हाथों को जो है पका पका के खा रहा हूं मैं।
उसके हाथों को काट के और तेल में पका पका के खा रहा हूं। तो सुबह जब मैंने देखा शोपन, मैं चिंतित हो गया। मेरे को उस दिन से मांस से घृणा हो गई। मैंने नाम भी नहीं लिया था उस समय, तो परमात्मा ने मांस खाना तो मेरा पहले ही छुड़वा दिया था। तो वो दारू का ठेका आया, उसने बियर का कार्टून लिया, सबने अपनी अपनी बियर पकड़ ली। मेरे को बोले ले भाई पवन। मैंने कहा भैया मैंने तो नाम दीक्षा ले ली, मैं तो शराब पीता नहीं, बियर पीता नहीं। अब बियर ही तो है। मैं ना ना भाई मैं तो नहीं पीता। तो बोला तू नहीं पीता तो पीछे तो पकड़ा दे। हाँ मुझको पीछे पकड़ा दूंगा, पीछे पकड़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे खाएगी थोड़ी बियर मुझे। ला पकड़ के मैंने पीछे वाले को पकड़ा दी। तो उस समय ये मेरे अनजाने की गलती थी, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं था। बाद में पता चला धीरे धीरे, तो अनजाने की गलती। जो गुरु बचन पे डट के कट गए प्राण 84 के।